जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, गजब हो गया। नीतीश का इस्तीफा नकली है, फर्जी साइन का खेल, बिहाइंड द सीन बीजेपी का मास्टर प्लान। लालू तेजस्वी के खास के दावे से मची खलबली। इस्तीफा नहीं, क्या यह सेटिंग है? दोस्तों, बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा फर्जी है? क्या इस्तीफे पर दस्तखत किसी और ने किया है? क्या लोकतंत्र के मंदिर में कथनी और करनी के बीच बहुत बड़ा अंतर और बहुत बड़ा खेल हो रहा है? जी हां दोस्तों, बीते सोमवार 30 मार्च 2026 को नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन इस इस्तीफे ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। और फिलहाल लालू और तेजस्वी के एक बेहद ही खास ने ऐसा दावा कर दिया है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। सवाल बिल्कुल सीधा है, इस्तीफे पर जो दस्तखत है वो क्या असली है या नकली है? किसने किया है? नीतीश कुमार कहां थे? इस्तीफा उन्होंने क्यों नहीं दिया लाके? आखिर क्यों नीतीश कुमार खुद इस्तीफा देने नहीं आए? और दोस्तों, क्या पर्दे के पीछे बीजेपी ने कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है जिसे बिहार की जनता समझ भी पा रही है और समझ भी नहीं पा रही है? आपको बताएंगे क्या है इस इस्तीफे के पीछे का खेल, आरजेडी का वो दावा। स्वागत है आपका, द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, बिहार जहां की मिट्टी में ही राजनीति रची है, बसी है, कन कन में राजनीति है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और राजनीति में कहते ही हैं, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, बात बिहार की हो तो भाई साहब कुछ कहना ही नहीं है। और वही बिहार, वही प्रदेश, जहां प्रदेश का मुखिया 20 साल जो रहा, उसने कुर्सी छोड़ने की एक तरह से जद्दोजहद शुरू कर दी है और राज्यसभा जाने का फैसला किया है। लोगों को यह बात तो शुरू से ही हजम नहीं हो रही है। खैर, वो तो आप लगातार खबर आपने देखी है, सुनी है, पढ़ी है। लेकिन जो इस्तीफा नीतीश कुमार ने, यानी पहली सीढ़ी जो अपनाई है दिल्ली जाने की, बिहार से अपना नाता तोड़ने का पहला कदम जो चुना है, उसी से खेले की बू आने लगी है। दोस्तों, वैसे तो मार्च 2026 का यह आखिरी हफ्ता बिहार के इतिहास में भावुक भी है, विवादित भी है, सरगर्मियों भरा भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधायक पद से, एमएलसी से इस्तीफा दे दिया। चर्चा है अब वो राज्यसभा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं किसी को पता नहीं, लेकिन इस इस्तीफे की प्रक्रिया ने विपक्षी खेमे को बैठे बिठाए एक बड़ा हथियार जरूर दे दिया है। विपक्ष यही तो कह रहा था, स्वस्थ है, संभल नहीं रहा बिहार, तब क्यों नहीं मान रहा था भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता? अच्छा, जब ठीक है नीतीश कुमार, तो जाने की वजह क्या है? इसका तो जवाब किसी ने नहीं दिया। तमाम पूरी घटनाक्रम दोस्तों आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। और ऐसे भी बिहार की राजनीति को अगर आप एक बार आपने देख लिया तो ऐसे ही आप खुद राजनीति के राजनीतिज्ञ हो जाएंगे, समझ जाएंगे। और बात नीतीश कुमार और जिक्र नीतीश कुमार का हो, नाम इर्द गिर्द केंद्र में वही हो, तो फिर कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। और इस बीच आरजेडी के फायर ब्रांड नेता लालू प्रसाद यादव के बेहद ही करीबी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट डाला है जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। पटना से दिल्ली तक सवालों का घेरा। सुनील सिंह ने सीधे तौर पर सवाल उठाया, क्या इस्तीफा पत्र पर जो हस्ताक्षर है वो असली भी है या नकली है? किसने किया है? ये नीतीश कुमार की हेड राइटिंग है। दोस्तों, एफबी पोस्ट करते हुए सुनील सिंह ने लिखा, छोटे पद का भी इस्तीफा ऑथराइज पर्सन के सामने देना होता है। अंततः जांच होनी चाहिए कि इस्तीफा पत्र पर हस्ताक्षर असली भी है या नकली है, किसने किया है। हालांकि दोस्तों, उन्होंने अपने पोस्ट में नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना बिल्कुल साफ था, बिल्कुल सीधा। बात कहां तक जा रही है ये आप समझ सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जब एक छोटे पद का इस्तीफा भी ऑथराइज पर्सन के सामने देना होता है, तो फिर भाई साहब मुख्यमंत्री और एमएलसी पद से इस्तीफा दे रहे हैं, और इसे लेकर कैसे कोई भी इस्तीफा लेकर चला जा सकता है? इतना बड़े पद का इस्तीफा कोई और लेकर मतलब ही नहीं। दोस्तों, दरअसल पूरे विवाद की जड़ क्या वो समझिए, पूरी प्रक्रिया जिसके तहत इस्तीफा सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद विधान परिषद नहीं गए, बल्कि उनकी जगह जेडीयू नेता संजय गांधी ने इस्तीफा पत्र अधिकारियों को सौंपा है। स्पष्ट नीतीश कुमार गए नहीं, इसमें कोई दो राय, जाते तो दिखाई देते।
दोस्तों आरजेडी का कहना है कि इस्तीफा स्वीकार करने में भाई साहब इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई, अरे थोड़ा तो फॉर्मेलिटी कर लेते। आरजेडी ने यह भी क्या ये संवैधानिक मूल्यों का मजाक नहीं है। और दोस्तों वैसे नीतीश के खास तो ऐसे कैमरे के सामने आके रोना धोना, इस पर भी विपक्ष ने कड़ा कटाक्ष किया, कहा ये घड़ियाली आंसू रोने वाले खुद जिन्होंने साजिश करता यही लोग हैं, यही मुख्य साजिश करता है, और देखो कैमरे के सामने आके नौटंकी कर रहे हैं। अब दोस्तों बात कर रहे हैं अब उस अदृश्य हाथ की जिसे विपक्षी दल बीजेपी का इशारा बता रहे हैं। दोस्तों राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नीतीश कुमार को बिहार की सक्रिय राजनीति से हटाकर राज्यसभा भेजने की पटकथा दिल्ली में लिखी गई है, और आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी बिहार में अपना पूरा वर्चस्व चाहती है, अपने सपने को पूरा करना चाहती है, बिहार को उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है। नीतीश कुमार को मार्गदर्शक मंडल की ओर एक तरह से ढकेलने की ये पहली सीढ़ी बीजेपी, जिसको बीजेपी को कामयाबी मिल गई है। दोस्तों तो क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार को थका दिया है, या नीतीश ने बीजेपी को? कौन किसे थका रहा अभी तो यही समझ से परे है। और क्या बिहार की बागडोर पूरी तरह अब अपने हाथ में लेने के लिए बीजेपी ने एक सोची समझी चाल, एक रणनीति, एक नीति उस पर काम किया? आरजेडी का हमला सिर्फ एक साइन पर नहीं है, बल्कि उस अलोकतांत्रिक तरीके पर है जिससे बिहार की सत्ता के साथ खिलवाड़ कहा जा रहा है। जनादेश जिस नाम पर आया उसके साथ मजाक उड़ाने जैसा कहा जा रहा है। दोस्तों अगर हस्ताक्षर फर्जी है तो सीधे तौर पर जालसाजी का मामला है, और अगर हस्ताक्षर असली है तो नीतीश बाबू जनता के सामने आकर खुद इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, या फिर इस्तीफे पर कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? यात्रा के दौरान तो कुछ कहा ही नहीं, बताते कि भाई जाने का मतलब क्या है, क्यों जा रहे हैं, ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा। और दूसरी तरफ अगर सुनील सिंह कह रहे हैं कि यह हस्ताक्षर असली है या नकली है, किस आधार पे कह रहे हैं? इस बात में कितनी गहराई है, कितनी संजीदगी है, और कैसे ऐसी बात कह सकते हैं? भाई साहब जांच का विषय तो है, होगी नहीं होगी सामने। भाई साहब निश्चित तौर पर आप किसी भी पद को देखिए, सामने आके वो इस्तीफा देता है। वैसे कुछ लोग इसे जगदीप धनखड़ पार्ट 2 भी कह रहे हैं। खैर दोस्तों अब खबर यह है कि 10 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे, और उसी के ठीक बाद मुख्यमंत्री पद का त्याग भी करेंगे। लेकिन सवाल ये कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा? क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री थोपेगी, या बिहार की जनता को फिर से एक ऐसे चेहरे के साथ समझौता करना पड़ेगा जिससे उन्होंने सीधे तौर पर चुना नहीं है? यह धोखा उनके साथ होगा। दोस्तों बिहार की राजनीति इस समय उस चौराहे पे खड़ी है, उस फोरकट पे खड़ी है जहां भरोसे की कमी साफ दिख रही है। एक तरफ आरजेडी के गंभीर आरोप हैं, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की चुप्पी है। अगर इस्तीफे के हस्ताक्षर पर संदेह है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? किसी बीजेपी या जेडीयू के नेता को क्यों नहीं स्पष्ट करना चाहिए? या तो सुनील सिंह को कड़ा और बढ़िया जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? दोस्तों बीजेपी जिस तरह से राज्यों में आपने देखा ऑपरेशन लोटस पर्दे के पीछे की राजनीति करती आई है, उसे देखते हुए विपक्ष का डर जायज है। और विपक्ष की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसे आप निराधार नहीं कह सकते हैं। बिहार की जनता खैर देख रही है कैसे जनादेश के साथ बार बार प्रयोग किए जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार के लिए एक नए युग की शुरुआत है, या बीजेपी के संपूर्ण कब्जे की एक साजिश है? खैर हम इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। दोस्तों फिलहाल बिहार की राजनीति में मचे इस भूचाल पर आपकी राय, आपको क्या लगता है? क्या इस्तीफे में कुछ गड़बड़ है? इस्तीफा असली है, नकली है? कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। लास्ट तक आप बने रहे, बहुत शुक्रिया आपका।